अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डेथ इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो बेसिकली हम देखेंगे कि लैंग्वेज डेथ क्या होती है, लैंग्वेज डेथ किस तरह से होती है और इसकी इंपॉर्टेंट जो कॉमन काजेज़ हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी हम देखेंगे। और इसके अलावा सोशियो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज डेथ का क्या किरदार है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और डिस्कस करते हैं लैंग्वेज डेथ के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंट जो कॉमन काजेज़ हैं उसके बारे में। लैंग्वेज डेथ इन सोशियल लिंग्विस्टिक्स, तो हम लैंग्वेज डेथ देख लेते हैं। इन सोशियल लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज डेथ रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ लैंग्वेज लॉसेस इट्स स्पीकर एंड इवेंचुअली बिकम्स एक्सटिंक्ट. It occurs when a language is no longer passed on from one generation to the next and is no longer used in daily communication. सोशियो लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज डेथ जो है वो रेफ़र करती है उस प्रोसेस को जिसमें एक लैंग्वेज जो है वो लॉस हो जाती है उसके स्पीकर्स की जानिब से और वो अचानक से गायब हो जाती है, मतलब कोई भी उसे नहीं बोलता। तो ये अक्वर होती है जब एक लैंग्वेज जो है उसको ज़्यादा देर तक ना बोला जाए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और फिर वो डेली कम्युनिकेशन का हिस्सा ना रहे, तो इस तरह से वो लैंग्वेज जो है वो डेथ हो जाती है। लैंग्वेज डेथ कैन हैपन फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। लैंग्वेज डेथ जो है वो हैपन होती है डिफरेंट रीजंस की वजह से, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन काजेज़ देख लेते हैं। नंबर 1, शिफ्ट टू अ डोमिनेंट लैंग्वेज। नंबर 2, कल्चरल एसिमिलेशन। नंबर 3, लैंग्वेज सप्रेशन। नंबर 4, लैक ऑफ इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन। तो ये कुछ कॉमन काजेज़ हैं जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है वो डेथ हो जाती है और ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं लैंग्वेज डेथ में। नेक्स्ट हमारे पास द कंसिक्वेंसेज ऑफ लैंग्वेज डेथ आर सिग्निफिकेंट व्हेन अ लैंग्वेज डिसअपीयर्स, अ यूनिक सिस्टम ऑफ नॉलेज, cultural expression and identity is lost. It affects the speaker's sense of self and community, and it erodes linguistic diversity, which is crucial for understanding human language and cultural diversity. तो consequences जो होती हैं लैंग्वेज डेथ के वो अहम होती हैं। जब एक लैंग्वेज जो है वो डिसअपेयर होती है तो एक यूनिक सिस्टम होता है नॉलेज का, कल्चरल एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी जो है वो गुम हो जाती है और ये असरअंदाज होती है स्पीकर की सेंस ऑफ सेल्फ, ये कम्युनिटी पे, और ये जो है इरोड करती है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, जो कि क्रूशल होती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी की। तो नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज रिविटलाइजेशन एफर्ट्स एम टू डॉक्यूमेंट endangered language, promote language maintenance and revitalization strategies, and raise awareness about the value of linguistic diversity to prevent or mitigate language death. तो सोशल लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज रिवाइटलाइजेशन जो होती है वो एफर्ट करती है एम करने के लिए कि डॉक्यूमेंट इंडेंजर्ड लैंग्वेज में किस तरह से होती हैं और प्रमोट लैंग्वेज मेंटेनेंस किस तरह होती है और इसमें जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं वो किस तरह से होती हैं, अवेयरनेस को कैसे रेज़ किया जाता है और जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की वैल्यू होती है वो किस तरह से बढ़ाई जाती है और लैंग्वेज डेथ की जो रीज़न्स हैं उससे कैसे प्रिवेंट, मतलब हम कैसे प्रिवेंशन हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास रीज़न्स और काजेज़ थी लैंग्वेज डेथ की इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स में।